हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन की कुछ इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं। तो देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया लेते हैं वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? सोडियम धातु से। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। ये जो एल्केन बनता है ये हायर एल्केन बनता है। हायर एल्केन का मतलब होता है कि जैसे अपन यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो अपन को एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लेते हैं तो अपन को 2 कार्बन की एल्केन प्राप्त होती है। यानी कि एक जो कार्बन होता है ये क्या होता है, चैन में बढ़ जाता है। 2 मोल क्या लेने पड़ते हैं? एल्किल हैलाइड लेने पड़ते हैं। और वहां पर क्या होगा, 2 कार्बन की चैन क्या बनेगी, अपनी इथेन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो R लिया है मैंने, ये R क्या है? एल्किल ग्रुप होता है। ये क्या है? एल्किल ग्रुप है। और जो X है ये है हैलोजन। अब देखिए वुड्स अभिक्रिया में एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या से दुगुनी होती है। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैथिल क्लोराइड यहाँ लेंगे, 2 मैथिल क्लोराइड के मोल लिए हैं अपन ने 2 मोल और 2 सोडियम का मोल लिया है। यहाँ से अपने 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएंगे और क्या बना लेगा? एल्केन। ठीक है, ये बना लिया एल्केन। 2 कार्बन की चैन है, देखना। अब यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया आपको समझ में आई कि वुड्स अभिक्रिया में क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड, सोडियम धातु और शुष्क ईथर की प्रेजेंस, और बनेगा क्या प्रोडक्ट में? एल्केन। ये यहाँ पे 2 मोल क्या निकल जाएगा? NaOH बाहर निकल जाएगा। ये है वुड्स अभिक्रिया। अब देखते हैं मिक्स वुड्स अभिक्रिया क्या है। मिक्स वुड्स का मतलब होता है कि एक ही कार्बन, यानी अपन क्या ले सकते हैं कि एथिल क्लोराइड और मैथिल क्लोराइड, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन का हैलाइड है। तो अगर इसको मिक्स करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे 3। इस तरीके के आपको एग्जाम में पूछेंगे कि यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस नहीं देंगे और ये प्रोडक्ट दे देंगे 3 बना के। फिर आपसे कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्टेंट यूज में लिया गया है। तो देखना, एक तरफ है मैथिल क्लोराइड और दूसरी तरफ है एथिल क्लोराइड। दोनों की जब रिएक्शंस होगी तो क्या होगा, यहाँ से भी अपना NaCl बाहर निकल जाएगा। ये NaCl के 2 मोल बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे बनेगा एक जो कंपाउंड होगा, एक जो प्रोडक्ट है अपना, ये बनेगा एल्केन, यानी कि इथेन। अब ये जो एथेन बना है, 2 कार्बन है इसमें, क्योंकि एक मैथिल क्लोराइड दूसरे मैथिल क्लोराइड के साथ में क्या किया है? अभिक्रिया की है। यानी कि ये ही अभिक्रिया जो ऊपर दी हुई है, यही अभिक्रिया यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 2 मोल, अगर मैथिल क्लोराइड के 2 मोल आपस में रिएक्शंस कर लें तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। अगर ये अभिक्रिया ना होके और 2 एथिल क्लोराइड के मोल, 2 एथिल क्लोराइड के मोल आपस में क्या कर लें? अभिक्रिया कर लें सोडियम मेटल के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? C2H5 C2H5 दोनों क्या होंगे? ये अभिक्रिया इस तरीके से बन जाएगी। अगर ये अभिक्रिया एक तरफ मैथिल क्लोराइड हो और दूसरी तरफ क्या हो? एथिल क्लोराइड हो, तो यहाँ पे 3 कार्बन की चैन बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेन। तो ये समझ में आया क्या आपको कि ये मिक्स वुड्स क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पे मैथिल क्लोराइड है और इधर एथिल क्लोराइड है। तो इसमें होता क्या है, एक तरफ तो एक बार इसी के 2 मोल बन जाते हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है इसी के 2 मोल बन जाते हैं, यानी कि मैथिल क्लोराइड के। तो यहाँ पे आपको ब्यूटेन प्राप्त होगा
और जब दोनों मिक्स कंपाउंड बन रहा है थर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको प्रोपेन प्राप्त हो रहा है। ये होती है मिक्स वुड्स रिएक्शंस। तो वुड्स रिएक्शंस ही है ये भी। अब आता है नेक्स्ट जो अभिक्रिया आएगी अपनी, वो है फिटिग अभिक्रिया। क्या है? फिटिग अभिक्रिया। ये क्या होता है? फिटिग अभिक्रिया क्या होती है? जिस तरीके से वुड्स अभिक्रिया होती है वैसी की वैसी ही फिटिग अभिक्रिया है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में? ये एल्किल हैलाइड है और ये एरिल हैलाइड है। यहाँ पे क्या है? फिटिग अभिक्रिया में ओनली एरिल हैलाइड काम में लिया गया है। तो देखिए, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेटल से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर अपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? डाईफेनिल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो डाईफेनिल प्रोडक्ट है, ये बेंजीन दोनों एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इसे डाईफेनिल बोलते हैं। और ये होती है फिटिग अभिक्रिया। देखो, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो दो बेंजीन वलय जो होती हैं आपस में एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर डाईफेनिल का निर्माण करती है। इसे फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ अपन ने एल्किल हैलाइड लिया था, किसमें? वुड्स अभिक्रिया में। और फिटिग में क्या ले रहे हैं? एरिल हैलाइड। एरोमेटिक कंपाउंड है और उस पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो ये है अपना एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखना, दो सोडियम के मोल, जो दो NaCl का मोल यहाँ प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे और क्या होगा? ये बेंजीन वलय और ये बेंजीन वलय एक सिग्मा बॉन्ड से डाईफेनिल प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसको बोलते हैं फिटिग अभिक्रिया। अब देखो, वुड्स अभिक्रिया हो गई और फिटिग अभिक्रिया हो गई। इन दोनों अभिक्रिया को एक साथ अगर अपन जोड़ दें तो वो होती है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। कैसे? देखिए, वुड्स फिटिग अभिक्रिया क्या है? एक तरफ दो अपन ने वुड्स अभिक्रिया में भी 2 मोल एल्किल हैलाइड लिया था और फिटिग अभिक्रिया में भी 2 मोल एरिल हैलाइड लिया। तो वुड्स फिटिग अभिक्रिया में क्या होगा? 1 मोल अपन ले लेते हैं एरिल हैलाइड और एक तरफ ले लेते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए, ये है अपना एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैलोजन ग्रुप के साथ जुड़ना, और ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो एक तरफ एल्किल हैलाइड है और दूसरी तरफ एरिल हैलाइड है। अगर दोनों की रिएक्शंस अपन करवा रहे हैं तो ये हो जाएगी वुड्स फिटिग अभिक्रिया। वुड्स में क्या काम में आ रहा था? एल्किल हैलाइड। फिटिग में क्या काम में आ रहा था? एरिल हैलाइड। और दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो बन जाती है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। देखिए, यदि एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड का मिश्रण काम में लेते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है और यही क्या है? वुड्स अभिक्रिया। अब देखिए, यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या काम में लिया है अपन ने? एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। ये क्या निकाल लेंगे यहाँ से? 2 मोल NaCl। 2 मोल NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन रहा है? टोलुइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जरूरी नहीं टोलुइन ही बन रहा हो, यहाँ पे अपन मैथिल क्लोराइड भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या लग जाता? इस बेंजीन के साथ में C2H5, ठीक है। तो ये क्या है अपना? यहाँ पे एल्किल बेंजीन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया। यानी कि वुड्स का भी और फिटिग अभिक्रिया दोनों का मिश्रण जो प्राप्त हो रहा है वो अभिक्रिया वुड्स फिटिग अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन देखते हैं उल्मान अभिक्रिया। तो देखिए, उल्मान अभिक्रिया भी क्या है? जैसे आयोडोबेंजीन है, ये रहा अपना आयोडोबेंजीन।
अगर इसकी अभिक्रिया अपन कॉपर चूर्ण के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे भी अपन को डाइफेनिल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्या है अभिक्रिया? उल्मान अभिक्रिया में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे कॉपर लेते हैं, बाकी अपन ने देखी वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया या फिर फिटिक अभिक्रिया, उन सब में सोडियम मेटल काम में लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सा मेटल काम में लिया जाता है। तो देखिए उल्मान जो अभिक्रिया है उसमें कॉपर मेटल काम में ले रहे हैं। आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण से करवाई जाती है तो डाइफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं आपके हेलो एल्केन वाले या हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है उसमें इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में इनमें से एक आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये आयोडीन ये निकल जाएगा अपना, प्लस में साइड प्रोडक्ट बनेगा अपना CuI2, ठीक है। और डाइफेनिल प्रोडक्ट अपना बन गया उल्मान अभिक्रिया में। तो आपको 4 अभिक्रिया करवाई हैं। सबसे पहली है वुड्स अभिक्रिया, सेकंड नंबर पे फिटिक अभिक्रिया, थर्ड नंबर पे वुड्स फिटिक अभिक्रिया और फोर्थ नंबर पे है उल्मान अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।